लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो बोर्ड से 95% कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है तो उठो और आज से ही रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दो। अगर मेरे दोस्तों आपको लगता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ने में कमजोर हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी क्लास के तेज बच्चे ही 2027 में टॉपर बनेंगे और तुम सिर्फ 50 से 60% पर सिमट के रह जाओगे, तो आज की मेरी एक बात आप अपने कान को खोलकर सुन लेना। टॉपर कोई पेट से सीखकर नहीं आता और ना ही उसके पास चार हाथ पैर होते हैं। वो भी तुम्हारी तरह इस यूपी बोर्ड की किताबों को पढ़ता है। मुझे पता है कि तुम्हें चीजें जल्दी याद नहीं होती। मुझे पता है कि जब तुम किताब खोलते हो तो मन भटक जाता है। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, आज निराश मत होना। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई किताबी ज्ञान नहीं देने आया हूं। आज मैं तुम्हारे साथ चार ऐसे सबसे आसान और सरल जादुई तरीके शेयर करूंगा जिन्हें अगर एक बार कमजोर से कमजोर छात्र ने भी आज से फॉलो कर लिया ना, तो 2027 के रिजल्ट के दिन 95% लाकर तुम अपने पूरे जिले में तहलका मचा दोगे और अपने आप पे ही बिलीव नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की वो आखिरी जिद बची है तो इस वीडियो की एक एक सेकंड को ध्यान से देखना। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। प्यारे बच्चों, देखिए 2027 बोर्ड एग्जाम में आपको 95% कैसे लाना है। ये मत सोचो कि मेरा समय बीत गया, अब मैं नहीं ला सकता हूं, मैं कमजोर बच्चा हूं, मुझे याद नहीं होता, मैं मैथ में कमजोर हूं, मैं इंग्लिश में कमजोर हूं, मैं साइंस में कमजोर हूं। कमजोर से कमजोर बच्चा अगर आज की इस वीडियो को देख लेता है तो उसका 95% या 90% फोड़ना बिल्कुल 100% तय है। आज के इस वीडियो में वो जादुई ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। देखिए, चार धमाकेदार रणनीतियां मैं बताऊंगा जिससे टॉपर बनने की गारंटी है आपके बच्चा। देखिए, ये वीडियो अगर आप 10th या 12th में हो, अगर आप 10th या 12th में हो तो बच्चा ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चा ना बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहता है तो इस वीडियो को अभी का अभी लाइक करके शेयर कर देना। अगर आप 30% 40% लाना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आपके अंदर इतना ज्यादा आग लगा देगा ना कि आपका 95% आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और लाइक जरूर कर देना। सबसे मेन चीजें आप कहोगे कि सभी ये चीजें बताते हैं, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में वो राज बता दूंगा बच्चा जिस राज से आप टॉपर बनना आपका तय है। सबसे मेन चीज है आपको सिलेबस को समझना, क्योंकि अगर आपको दुश्मन के बारे में पता ही नहीं रहेगा तो आप जंग कैसे जीतोगे। किसी से भी युद्ध करने जाओ, क्या चीजें हैं वो, कहां से हमें मार सकता है, क्या उसकी कमजोरियां और क्या उसकी मजबूती है, तो सारे सब्जेक्ट का आपको सिलेबस दीवार पर चिपका दो। मुझे कितना पढ़ना है, नई सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस देखो और क्या क्या चीजें बदली है और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो सारे सब्जेक्ट का सिलेबस दीवार पर अपने चिपका दो। जंग जीतने के लिए दुश्मन का पता होना सबसे जरूरी है। यानी आपके कितने चैप्टर हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये पता होना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, कमजोरी को ताकत बनाओ आप। ठीक है, जैसे जो सब्जेक्ट कठिन लग रहा है, जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है, जैसे बहुत सारे बच्चों को मैथ कठिन लगता है, साइंस कठिन लगता है, इंग्लिश कठिन लगती है, उससे रोज, जैसे मैथ इंग्लिश आदि, उसे रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा दो। आज से देना स्टार्ट कर दोगे ना। अगर आपकी मैथ कमजोर है, मान लेते हैं कि आपकी मैथ कमजोर है, कहोगे सर मेरी मैथ कमजोर है, मैं टॉपर कैसे बन सकता हूँ। मैथ में एक ट्रिक लगाना, 1 2 3, 1 2 3। यानी एक बार किसी क्वेश्चन को देखो, उसके बाद एक बार उसको देख कर लगाओ और तीसरी बार उसे बिना देखे लगाओ। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी मैथ इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप 95% लाने से नहीं रुक पाओगे। ठीक है, तो देखिए मैथ में सबसे मेन चीज है बेसिक कम मजबूत करना। ठीक है, बेसिक की बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब पर, आप देख लेना। बेसिक अगर आपका मजबूत रहेगा तो मैथ आपके लिए कुछ नहीं। 2027 आते आते ही आपका सबसे मजबूत हथियार बन जाएगा वही सब्जेक्ट जिसे आप सबसे कमजोर मानते हो। और एक चीज ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, डेली कंसिस्टेंसी, ये दशरथ मांझी का फार्मूला है। मैं आपको बताऊं कि दशरथ मांझी वो थे जो पहाड़ों को काटकर उसके बीच से एक सड़क का निर्माण कर दिए और पूरे गांव का कायाकल्प ही बदल दिया। अकेला एक इंसान कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। आपने भी शुरुआत नहीं किया है, आपके अंदर भी वो ताकत, वो जुनून, वो रगों में खून है, सिर्फ आपको शुरू करने की जरूरत है। देखिए बच्चा, टॉपर वो होता है जो आज से सिर्फ 3 से 4 घंटे, मैं सिर्फ आपको 3 से 4 घंटे पढ़ने की कहता हूं। ठीक है, ज्यादा मत पढ़ो,
पूरी ईमानदारी से लेकिन इसको पढ़ो। इस बीच आपके पास ना ही मोबाइल फोन हो आपके पास, ना ही अगर मोबाइल फोन से ही पढ़ते हो, किसी भी तरह का इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, शेयर चैट हो गया, इन्हें अनइंस्टॉल करके रख दीजिए। क्योंकि ये 1 साल आपसे अलग हो जाएँगे, क्योंकि जो रील होता है ना रील, ये जो 15 सेकंड की रील होती है, ये आपके दिमाग को ना इतना कमजोर बना देती है कि आप किसी भी चीज को 15 सेकंड से ज्यादा देखोगे ना तो आपको बोर महसूस होगा। आपको लगेगा यार इसमें आपका दिमाग अब नहीं रुक रहा है, क्योंकि हर 15 सेकंड बाद जो है आपकी मसाले बदल जा रही है, रील बदल जाती है। इसलिए इस रील वगैरह को अभी आप अपने दुश्मन समझो। हाँ, ये चीजें बाद में आ सकती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं नहीं गया है, लेकिन अगर आपका ये जो एग्जाम है ये गड़बड़ हो जाएगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, रोज का छोटा टारगेट सेट करो। ठीक है, ये नहीं कि यार मुझे आज पूरी चैप्टर पढ़ना है, 3 चैप्टर पूरा करना, नहीं, एक छोटा सा टारगेट सेट करो। एक छोटा सा टारगेट सेट करो और उस टारगेट को पूरा जी जान लगाकर पूरा करो। 100% उस पे फोकस होना चाहिए और उस पे पूरा करना चाहिए। अब ये छोटा सा टारगेट जब आप पूरा करोगे ना तो आपके अंदर एक मोटिवेशन उत्पन्न होगा। एक मोटिवेशन उत्पन्न होगा कि यार मैं तो इसे पूरा कर लिया। अब आगे के लिए आपके अंदर एक हार्मोन्स उत्पन्न होगा जो आपकी बॉडी को एक्टिव कर देगा और आप आगे की चीजों को आसानी से पकड़ लोगे। और देखिए, चाहे शादी आए चाहे त्योहार हो, या मन न करे या पेन रुकना नहीं चाहिए बच्चा। ठीक है, ये आप समझो कि 1 साल के लिए मैं सब कुछ त्याग कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने रिजल्ट और अपने भविष्य के लिए। क्योंकि अगर ये समय आप खो दोगे ना तो बाद में पछताने के अलावा आपको कुछ नहीं महसूस होगा। आपके रिजल्ट निकालने में शर्म आएगी, लोगों को बताने में यार आएगी कि यार मैं 95% नहीं ला पाया, मेरे 70% है, मेरे 60% है। तो ये चीजें, सोशल मीडिया और रील का त्याग करना सबसे इंपॉर्टेंट है। यह 15 सेकंड की वीडियो आपके भविष्य को बर्बाद करे, मैंने आपको बताया। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एक टॉपर और आप उसको अलग बनाती है टॉपर से, वो क्या है? नोट्स और मॉडल पेपर का ब्रह्मास्त्र। ये इतना इंपॉर्टेंट है बच्चा कि अपने हाथ से लिखे नोट्स बनाइए। इससे आपका फायदा क्या होगा? जैसे देखिए, आपका चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया गया, आपका कोचिंग में या स्कूल में चैप्टर फर्स्ट आपको पढ़ाया गया। अब चैप्टर फर्स्ट को एक बार जब ये पढ़ाया जाना है ना तो उस दिन आपको अपने घर से पढ़कर जाना है उस चैप्टर को। जो भी आपको टूटी फूटी शब्दों में आए उसे पढ़कर जाइए और स्कूल में इसे ध्यान से समझिए। और जो चीजें आपको इसमें पढ़ लिया, ठीक है, उसके नोट्स जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वेश्चन बैंक ले लो, अनसॉल्व पेपर ले लो, उससे देखो कि इस चैप्टर फर्स्ट से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में बने हैं। आपको एक क्वेश्चन बैंक ले लेना है। ठीक है, अब उसकी आपको अपने नोट्स बना लेने। ठीक है, नोट्स से होगा क्या, वो आपके द्वारा लिखी गई है और आपके हाथों से लिखी गई है। तो इसमें क्या होगा कि ये आपके एग्जाम के इसमें बहुत काम आती है और तुरंत आपको याद हो जाती है। दूसरों के नोट्स से सिर्फ पास हुआ जा सकता है, टॉपर नहीं बना जा सकता है। इसलिए आपको खुद नोट्स तैयार करने होंगे। ठीक है बच्चा, और इसके साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना पड़ेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर है, यहीं से 95% पक्का हो जाते हैं। केवल 2 से 3 पेपर को कर लोगे, 95% पक्का। देखिए, एग्जामिनर आसमान से सवाल नहीं लेता है। हर साल 70 से 80% सवाल वही होते हैं जो पिछले साल पूछे गए होते हैं। तो आपको मैं ये सब चीजों का आपको टेंशन नहीं लेना, ना ही नोट्स का लेना है, ना ही मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लेना है। ये मैं आपको इतना भरपूर करा देता हूं कि एग्जाम आते आते कमजोर जो बच्चा 0 लेवल का होता है ना, वो बच्चा टॉप लेवल पर पहुंच जाता है और अपने आप को एक मजबूत छात्र समझने लगता है, जो पिछले साल में पूछे गए। ठीक है, अभी मैं करा भी रहा हूं, आप जाकर देख लेना। हर हम हर मॉडल पेपर का एक ऐसा सॉल्यूशन देंगे कि परीक्षा में सारे सवाल हलवा लगेंगे आपको। पूरी की पूरी जो मॉडल पेपर होगी, प्रीवियस ईयर पेपर होगी, प्रैक्टिस सेट पेपर होगी, गेस पेपर होगी, वो मैं आपको कराता हूँ, ताकि आपके एग्जाम ना, आपको जब एग्जाम फरवरी में होने हैं तो आपके जनवरी और दिसंबर तक आपको लगेगा कि कब एग्जाम हो जाए, कब मैं इन सब चीजों को लिख कर आ जाऊं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे। और सबसे मेन चीज है रिवीजन किंग। अगर आपने पूरे साल मेहनत से पढ़ाई कर ली और अंतिम समय में आपने रिवीजन नहीं किया तो आपका जो परसेंटेज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा बच्चा। इसलिए रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आप कभी टॉपर नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है और रिवीजन का जो समय होगा वो पूरा जनवरी होगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, टॉपिक या कोई भी चैप्टर पढ़ते हो,
तो उस टॉपिक या चैप्टर को एक दिन आपने पढ़ लिया, दूसरे दिन रिवीजन जरूर करें या सोते समय उसका रिवीजन करें। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो आप उसे भूल जाओगे, वो आपके दिमाग से डिलीट हो जाएंगे। इसीलिए बीच बीच में आप रिवीजन जरूर करिए। जैसे देखिए, हर संडे नया मत पढ़िए। बहुत सारे बच्चे नए संडे को नया स्टार्ट कर देते हैं। सोमवार से शनिवार तक जो भी आपने पढ़ा है, संडे को उसे पूरी तरह आप रिवाइज कर लें। और दूसरा, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, ये बेहद इंपॉर्टेंट तरीका है। यूपी बोर्ड में राइटिंग और प्रेजेंटेशन की बहुत नंबर मिलते हैं। आपकी कॉपी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर नंबर काटने से पहले 100 बार सोचे, 2 बार नहीं 100 बार सोचे। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, टॉपर कैसे लिखते हैं, और बहुत सारे टॉपर बच्चे की कॉपी भी आपको दिखाया हूं। देखिए, टॉपर का जो सीक्रेट टाइम टेबल है वो क्या है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल का, क्योंकि आपने सब कुछ की तैयारी कर ली, अगर आपके पास टॉपर्स वाला टाइम टेबल नहीं है, 24 घंटे में से आपको जादुई समय कैसे निकालना है पढ़ाई के लिए। देखिए बच्चा, जो छात्र की सबसे बड़ी समस्या है ना, छात्र की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, वो है सुबह 7 बजे स्कूल जाना, दोपहर 2 बजे स्कूल से आना, फिर तुरंत कोचिंग, रात को थक कर घर वापसी आ जाता है बच्चा। शरीर थका हुआ होता है, दिमाग थका हुआ होता है, फिर सोचता है कि कल पढ़ूंगा। और सिर्फ स्कूल और कोचिंग से टॉपर नहीं बनते हैं, टॉपर बनते हैं सेल्फ स्टडी से। यानी आपको टॉपर बनने के लिए सेल्फ स्टडी, हमने लाखों छात्र का, लाखों टॉपर्स का इंटरव्यू लिया है, जिसमें वो अपनी पढ़ाई को सेल्फ स्टडी बताते हैं। यानी कि जो लोग उन्हें पढ़ाते हैं उनके अलावा भी वो अपने आप पढ़ते हैं, ठीक है, अपने से नोट्स तैयार करते हैं, वही बच्चे टॉपर बनते हैं। देखिए, अगर आप भी इस चक्रव्यूह में फंस चुके हो तो आज से आपको टॉपर्स का सीक्रेट टाइम टेबल बताने वाला हूँ, जिससे आप 24 घंटे से अपने के लिए एक जादुई समय निकाल पाओगे। एक जादुई समय आप निकाल पाओगे, ठीक है बच्चा। देखिए, स्कूल और कोचिंग का आपको सही इस्तेमाल करने का तरीका अगर पता हो गया ना, ये ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। सबसे पहला तो स्कूल का सही इस्तेमाल कैसे करना है। देखो, स्कूल के 6 से 7 घंटे वेस्ट मत समझो, उसे बेकार मत समझो। क्लास में 100% ध्यान दो, जो भी चीजें पढ़ाई जाती है। चैप्टर का 50% हिस्सा स्कूल के ही क्लास में याद हो जाए, आप इतनी ज्यादा इस पे फोकस करो। ये नहीं कि यार मैं कोचिंग कर रहा हूं तो इसको कोचिंग में कंप्लीट कर लो, और यहीं से बच्चे कमजोर होना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में पछताताप होने लगती है। तो आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए स्कूल में कि ये मेरे कोचिंग का चैप्टर है, ठीक है, ये मैं कोचिंग में पढ़ रहा हूं, उस पर काफी पैसा लगता है। तो कोचिंग का फिल्टर आपको कैसे करना, इस पे आपका 100% ध्यान होना चाहिए, और 50% हिस्सा आपको क्लास में ही याद हो जाना चाहिए। अब देखिए, सिर्फ उन्हीं विषयों टॉपिक्स को कोचिंग लगाओ जो सच में कठिन लगते हो, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, साइंस हो गई, इंग्लिश हो गई। हर सब्जेक्ट के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं है। डिजिटल दौर में घर बैठकर भी आप मोबाइल फोन से सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, अगर कोचिंग में आप कहोगे कि सर मेरा जो है स्कूल में मैथ का जो है 5वां चैप्टर चल रहा है, 5वां चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, और हमारे कोचिंग में तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, तीसरा चैप्टर जो है पढ़ाया जा रहा है। अब इसको हम मेंटेन कैसे करें। अब इस 5वां जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, और कोचिंग में जब चौथा 5वां आएगा तो ये आपका रिवीजन हो जाएगा, यहाँ से आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से इसको मेंटेन करना इन दोनों को। अब देखिए, गोल्डन अवार्ड और डेली सेल्फ स्टडी का क्या तरीका आपको अपनाना है। स्कूल, कोचिंग, INPUT, सेल्फ स्टडी, आउटपुट, आपका रिजल्ट कैसा आएगा। देखिए, सुबह का 1 घंटा याद करने वाले सब्जेक्ट्स होने चाहिए। जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगते हैं या जो सब्जेक्ट लर्निंग सब्जेक्ट है याद करने वाले, सुबह का समय अमृत होता है और दिमाग फ्रेश रहता है, क्योंकि आपने सोए हुए हो और दिमाग बिल्कुल फ्रेश है। तो जैसे हिंदी हो गया, इतिहास, थ्योरी वाले सब्जेक्ट, इंग्लिश हो गए, फिजिक्स अगर आप याद करने चाहते हो उसके कुछ डेफिनेशन, तो उसे आप सुबह का 1 घंटा दीजिए और उसे याद कर दीजिए, और वो जो चीजें याद करोगे ना वो कभी नहीं भूल पाओगे। और देखिए, रात के 2 घंटे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। जैसे कोचिंग में आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करें, 8 से 9 या 9 से 11 का स्लॉट बनाओ, इसमें सिर्फ मैथ और साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करो। इससे होगा क्या कि ये जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें आपको नींद नहीं लगेगी, ठीक है। आप मैथ लगाओगे तो नींद नहीं लगेगी, न्यूमेरिकल लगाओगे तो नींद नहीं आएगी, केमिस्ट्री की रिएक्शन हल करोगे तो नींद नहीं आएगी। इस चीज का ध्यान देना है। और सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करना है। देखिए, सब्जेक्ट को मैनेज करने का एक स्मार्ट जो है कैटेगरी में आपको बताता हूँ। कैटेगरी ए, रोज पढ़ने वाले विषय, जैसे मैथ हो गए, फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, साइंस हो गए।
रोज का नियम आपको क्या बनाना है, कैटेगरी ए के विषय को आपको रोज पढ़ना है, चाहे 45-45 मिनट ही सही, लेकिन इन्हें आप छोड़ नहीं सकते हो। आपको डेली, जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गई, आपको इसको डेली पढ़ना, आप इसे कभी भी गिव अप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। और कैटेगरी बी, अल्टरनेट दिनों वाले सब्जेक्ट, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश या सोशल साइंस। कैटेगरी बी के विषय को आप हफ्ते में 3 भी दिन देंगे, जिसे सोम बुध शुक्र हिंदी और मंगल गुरु शनि को सोशल साइंस, तो भी आप एग्जाम आते आते 95% स्कोर कर लेंगे। लेकिन इनको आपको 45 मिनट ही देना है, लेकिन डेली देना है। संडे जो है बैकलॉग क्लियरिंग है बनाए, ठीक है। इसमें क्या है कि संडे नाउ न्यू टॉपिक, सोमवार से शनिवार के बीच जो भी पढ़ाई छूट गई है उसे आपको बैकलॉग, उससे संडे को पूरा करो। स्कूल कोचिंग के प्रोजेक्ट या एक्स्ट्रा टेस्ट से टूटे टाइम टेबल को वहीं से पूरा कर लीजिए। जैसे आपके कभी प्रैक्टिकल हो गए या तो जो है टेस्ट हो गए, तो इसमें आपके कोचिंग के कोई प्रोजेक्ट हो गए, टाइम टेबल मैनेज नहीं हो पाता, तो उस दिन आप इस टाइम टेबल को मैनेज करके उसे पूरा करिए। रिवीजन का जादू देखिए, पूरे हफ्तों में बनाए गए 60 नोट्स का रविवार को कम से कम 2 बार क्विक रिवीजन जरूर करें, जिससे रिवीजन पर कब्जा किया, टॉपर की सीट उसी को हासिल हुई है, ठीक है। अब देखिए फैसला आपका, क्या आप बहाने बनाने वाले में शामिल होना चाहते हैं या इतिहास रचने वाले में। समय सबके पास 24 घंटा होता है, किसी के लिए समय बर्बाद करने का बहाना, तो किसी के समय कामयाबी की चाबी होती है। अगर आज की ये स्ट्रेटेजी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग के ग्रुप में आग की तरफ फैला दो। कमेंट्स में लिखो, सर आज से मेरा टाइम टेबल शुरू। ये जरूर सभी बच्चे के कमेंट्स में टाइम टेबल आज से शुरू लिखा होना चाहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी इस 2027 की तैयारी को आसान बनाना मेरी जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और मस्त रहिए आप।